को और मैक्सवेल के राइट हैंड रूल को। ये जो चैप्टर है क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के अंतर्गत आता है और इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रश्न को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तो इस प्रकार संयोजित करें कि वह एक दूसरे के लंबवत हो, तो मध्यमा क्या करती है? चालक में प्रवाहित धारा, मतलब मध्यमा जो होती है बीच वाली उंगली, वो धारा की दिशा को बतलाती है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है और अंगूठा पर क्या लगता है? बल लगता है। अंगूठा पर क्या लगता है? बल लगता है। आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यानी जो अंगूठा होता है वो क्या करता है? ये मध्यमा देख रहे हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। तर्जनी है ये, क्या है ये? तर्जनी है। क्या है? तर्जनी। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा जो है बल की दिशा बता रहा है, अंगूठा के बल की दिशा को व्यक्त करता है। अंगूठा क्या करता है? बल की दिशा को व्यक्त करता है। और जो मध्यमा होती है, मध्यमा विद्युत धारा को बताती है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। एक बार और आप समझ लीजिए, अंगूठा गति की दिशा को बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और विद्युत धारा को कौन बतलाएगा? मध्यमा बताएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, अंगूठा पर बल लगता है और मध्यमा में चालक मतलब प्रवाहित होता है, मतलब करंट प्रवाहित होता है। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखिएगा? लिखिएगा कि यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाएं तो अंगूठा गति की दिशा को व्यक्त करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है और मध्यमा पर प्रेरित धारा या चाहे प्रेरित धारा लगता है। तो इस तरह से अब आप इसको नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम क्या है? तो बाएं हाथ के नियम और दाहिने हाथ के नियम में थोड़ा सा अंतर है। देखिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में क्या है कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इसमें भी 3 उंगलियां वहीं होती है। अंगूठा पर चुंबकीय बल लगता है, तर्जनी पर चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा उंगली की धारा की दिशा को व्यक्त करती है। जहाँ पे वो गति था वहाँ पे इसमें क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर विद्युत जनित्र काम करता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर विद्युत जनित्र काम करता है और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे विद्युत मोटर काम करता है, विद्युत मोटर काम करता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। इसी चैप्टर में एक मैक्सवेल का पढ़ना है, मैक्सवेल लेफ्ट हैंड रूल, तो आप इसको समझिए। अगर हम एक इलेक्ट्रिक तार को हम अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार मुट्ठी से पकड़े कि अंगूठा ऊपर की ओर, मतलब अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत कर मारे, जिसमें करंट है इस तार में, तो अंगूठा विद्युत की ओर दिशा करे और अन्य चुंबकीय क्षेत्र, आप किसी छड़ को आप पकड़िएगा ना, ऐसे अंगूठा के ऊपर कर लीजिए और ऐसे, तो इस तरह से इसमें ऐसे 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 करंट आएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक करंट राइट हैंड और मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैक्सवेल ने बोला था कि यदि किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे और बाकी बची हुई अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, इस नियम को मैक्सवेल का राइट हैंड रूल बोला जाता है। तो इस टॉपिक से 3 टॉपिक हम पढ़ाएं आज आपको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम और मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। आप इस बात को समझ पाए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।